नमस्कार। कभी सोचा है कि हम अपने आसपास की दुनिया को असल में देखते कैसे हैं? देखिए, इसका सारा का सारा राज ना प्रकाश के बर्ताव में छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी जादू को समझते हैं कि ये लाइट हमारी दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बनाती है। अच्छा, चलिए एक रोजमर्रा की पहेली से ही शुरू करते हैं। घर में एक चमकदार चम्मच तो होगा ही। कभी उसके अंदर की तरफ चेहरा देखिए, उल्टा दिखता है ना? और बाहर की तरफ देखिए तो सीधा। ऐसा क्यों होता है? सवाल तो बड़ा आम सा है, पर इसका जवाब बड़े ही मजेदार विज्ञान से भरा हुआ है। इस चम्मच वाली पहेली का जवाब प्रकाश की बस दो आदतों में छिपा है। एक, उसका किसी चीज से टकराकर लौटना, जिसे हम कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन, और दूसरा, उसका मुड़ जाना, जिसे कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। तो चलिए इन दोनों को थोड़ा करीब से जानते हैं। सबसे पहले एक बिल्कुल बुनियादी बात समझ लेते हैं। प्रकाश वो हमेशा हमेशा एक सीधी लाइन में चलता है। हम किसी भी चीज को सिर्फ और सिर्फ तभी देख पाते हैं जब लाइट उससे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो पहला हिस्सा है प्रकाश का टकराना। यहाँ हम दर्पणों की दुनिया में गोता लगाएंगे। मतलब असल में होता क्या है जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है। हम सब घर में रोज समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर देखते हैं, है ना? वो हमेशा एक सीधा और बिल्कुल हमारी ही साइज का प्रतिबिंब बनाता है। इसे आभासी या वर्चुअल इमेज कहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो शीशे के अंदर बन रहा है। और इसका नियम तो बहुत ही सीधा है। प्रकाश जिस एंगल से आता है, ठीक उसी एंगल से वापस लौट जाता है। तो फिर सवाल वापस वहीं आता है कि अगर सतह सीधी न होकर घुमावदार हो, जैसे हमारे चम्मच की, तो फिर ये प्रतिबिंब कैसे बदल जाता है? अरे, असली मजा तो यहीं से शुरू होता है। देखिए, ये घुमावदार दर्पण मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा है वो है अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर, और चम्मच का पिछला उभरा हुआ हिस्सा है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। एक का काम है लाइट को एक जगह पर इकट्ठा करना और दूसरे का काम है उसे चारों तरफ फैला देना। अवतल दर्पण की असली सुपर पावर ये है कि वो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी पैरेलल लाइट रेज को एक ही बिंदु पर फोकस कर देता है। सोचिए, सारी की सारी एनर्जी एक जगह, और इसी जादुई बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और ये कितना शक्तिशाली हो सकता है, इसका अंदाजा लगाइए। अगर एक अवतल दर्पण को सूरज की तरफ रखा जाए तो वो उसकी सारी किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करके इतनी गर्मी पैदा कर सकता है कि कागज में आग लग जाए। ये है प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने की ताकत। अवतल दर्पण में जो इमेज बनती है वो पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु कितनी दूर है। अगर वस्तु दूर है तो इमेज छोटी और उल्टी बनेगी, बिल्कुल चम्मच की तरह। लेकिन जैसे ही आप वस्तु को दर्पण के बिल्कुल पास ले आते हैं, एक जादू होता है। इमेज अचानक सीधी और बहुत बड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उत्तल दर्पण का बर्ताव बहुत सीधा साधा है। चम्मच के पिछले हिस्से की तरह ये हमेशा एक सीधी और वस्तु से छोटी इमेज ही बनाएगा, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो, हमेशा। अच्छा, तो ये तो हुई प्रकाश के टकराकर लौटने की बात। अब बात करते हैं प्रकाश के मुड़ने की। क्या होता है जब प्रकाश किसी चीज से टकराने के बजाय उसके आर पार निकल जाता है? यहां से शुरू होता है लेंस का जादू। इसका एक बहुत ही आम सा उदाहरण हम सब ने अपनी रोज की जिंदगी में देखा है। जब एक पेंसिल को पानी के ग्लास में रखते हैं तो वो पानी की सतह पर मुड़ी हुई या टूटी हुई सी लगती है। ऐसा होता क्यों है? इस आंखों के धोखे को कहते हैं अपवर्तन। ऐसे सोचिए कि प्रकाश एक कार की तरह है जो सड़क पर तेजी से जा रही है और अचानक कीचड़ में घुस जाती है। क्या होगा? उसकी रफ्तार कम हो जाएगी और वो थोड़ा मुड़ जाएगी, है ना? बस ठीक यही प्रकाश के साथ होता है। जब वो हवा से पानी में जाता है, उसकी स्पीड धीमी हो जाती है और वो मुड़ जाता है। और यही छोटा सा मोड़ हमारी आंखों को धोखा दे जाता है। और वैज्ञानिक इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके लेंस बनाते हैं। कांच के एक सीधे टुकड़े को बस एक खास घुमावदार आकार देकर प्रकाश के रास्ते को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। उसे एक बिंदु पर इकट्ठा कर सकते हैं या फिर चारों ओर फैला सकते हैं। तो जैसे दर्पण दो तरह के थे, वैसे ही लेंस भी दो तरह के हैं। और मजे की बात यह है कि इनका काम भी लगभग वैसा ही है। उत्तल लेंस जो बीच में से मोटा होता है, प्रकाश को इकट्ठा करता है। समझ लीजिए, ये लेंस की दुनिया का अवतल दर्पण है। और अवतल लेंस जो किनारों पर मोटा होता है, वो प्रकाश को फैलाता है। ये लेंस की दुनिया का उत्तल दर्पण हुआ।
ठीक है, अब जब हम इन सिद्धांतों को समझ गए हैं तो ये देखना भी तो बनता है कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम कहाँ आते हैं। ये जानना जरूरी है कि ये सब बातें असल में मायने क्यों रखती हैं। अगली बार जब कोई कार देखें तो उसकी हेडलाइट्स को जरा गौर से देखिएगा। उसके अंदर जो चमकदार कटोरी होती है ना, वो एक अवतल दर्पण ही है। उसका काम है बल्ब की छोटी सी रोशनी को पकड़कर एक सीधी पावरफुल बीम में बदलना, ताकि रात में दूर तक का रास्ता साफ दिखाई दे। वहीं दूसरी तरफ गाड़ियों की साइड में जो शीशे लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं। हाँ, वो चीजों को थोड़ा छोटा दिखाते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़े एरिया का नज़ारा एक छोटे से शीशे में कैद कर देते हैं। इससे ड्राइवर को पीछे का पूरा व्यू मिलता है और ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित हो जाती है। और वो मशहूर मैग्नीफाइंग ग्लास, वो असल में है क्या? बस एक साधारण सा उत्तल लेंस ही तो है। जब इसे किसी चीज के पास लाते हैं तो ये उसका एक सीधा और कई गुना बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, जिससे छोटी से छोटी चीज भी एकदम साफ दिखने लगती है। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापते हैं। तो अगर किसी के चश्मे का नंबर प्लस में है, जैसे +2.0D, तो इसका सीधा मतलब है कि उसमें उत्तल लेंस लगा है। ये लेंस प्रकाश को केंद्रित करके दूर की नज़र की कमजोरी यानी हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करता है। और अगर नंबर माइनस में है, जैसे -2.5D, तो इसका मतलब है कि लेंस अवतल है। ये प्रकाश को फैलाकर पास की नज़र की कमजोरी यानी मायोपिया को ठीक करता है। तो चश्मे का नंबर बस यही बताता है कि आंखों को प्रकाश को सही जगह फोकस करने के लिए कितनी मदद चाहिए। तो सोचिए, दर्पणों से प्रकाश को उछालने से लेकर लेंस से उसे मोड़ने तक, बस इन दो सरल सिद्धांतों को समझकर ही हमने कैमरे, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप जैसी कमाल की चीजें बनाई हैं। ये सब हमें वो दुनिया देखने में मदद करती हैं जो हमारी आंखें अकेले कभी नहीं देख सकती। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमने प्रकाश को एक सीधी किरण मानकर सब कुछ समझा, पर असलियत में प्रकाश कभी एक लहर की तरह व्यवहार करता है तो कभी छोटे छोटे कणों की तरह। तो आखिर प्रकाश है क्या? एक किरण, एक लहर या फिर कण? ये सवाल आज भी फिजिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इस पर सोचिएगा जरूर।